हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज क्लास 9th का एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। कौन सा? बल तथा गति के नियम। बल तथा गति के नियम बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, ठीक है। बहुत ही मजेदार चैप्टर है और आसान भी है, ठीक है। तो इसे शुरू करते हैं। आज इसका हमारा पहला जो डेफिनेशन होगी बल कि बल क्या होता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं फोर्स। अब फोर्स फोर्स है क्या कि जैसे मैंने कोई बैलून लिया, बैलून को मैंने ऊपर से दबाया, तो दबाने के बाद क्या हुआ कि उसकी आकृति में या आकार में परिवर्तन हो गया। जैसे कोई आगे से साइकिल आई, गति की अवस्था में थी, उसको हमने आगे से धक्का लगाया तो वह रुक गई, यानी कि विराम की अवस्था में आ गई। तो हम क्या करते हैं इसमें जो हमने आपको दो एग्जाम्पल बताए, इसमें क्या हो रहा है कि इसमें हमने बाहर से कोई एक हमने दाब लगाया और उसे साइकिल को हमने रोक दिया और बैलून की स्थिति को परिवर्तन कर दिया। तो हमने जो ये बाह्य कारक हमने लगाया ना, यही हमारा क्या है? बल। तो बल की परिभाषा आप कैसे लिखेंगे कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की आकृति या आकार अथवा गति अवस्था अथवा विराम अवस्था में परिवर्तन करता है या करने का प्रयास करता है, तो बल कहलाता है, ठीक है। और बच्चों दूसरी बात कि बल कैसी राशि है? बल एक सदिश राशि है। बल कैसी राशि है बच्चों? एक बल एक सदिश राशि है। बल सदिश राशि है। बल सदिश राशि है, यानी कि F बराबर m, ये इसका फॉर्मूला होगा। F क्या है? F आपका बच्चों फोर्स है। m क्या है बच्चों? आपका मास है, यानी कि द्रव्यमान है वस्तु का। और ये आपका क्या है? त्वरण, यानी कि एक्सेलरेशन है, ठीक है। और इसका मात्रक, बल का मात्रक, बल का बच्चों SI पद्धति में मात्रक जो होता है न्यूटन होता है, ठीक है, न्यूटन। और सीजीएस पद्धति में बच्चों इसका मात्रक होता है डाइन। क्या होता है बच्चों? डाइन। अगर सीजीएस पद्धति में आपको ऐसे लिखना हो डाइन तो भी ठीक है, या इसका एक और मात्रक हो सकता है यहाँ पर सेंटीमीटर प्रति, क्या हो सकता है बच्चों? ग्राम प्रति सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर। ये वाला एक बच्चों इसका सीजीएस पद्धति में मात्रक होगा, ठीक है। इसे आप फटाफट नोट करेंगे। ये आपने नोट कर लिया, या स्क्रीनशॉट ले लो आप। बच्चों आगे की ओर चलते हैं कि बल के प्रभाव। बल के प्रभाव, आपको बल से क्या पता लगा कि बल के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं? कि सर बल से हमें पता लगा कि अगर हमने किसी वस्तु पर बल लगाया तो उसकी आकृति में चेंज कर देगा, उसके आकार में चेंज कर देगा, ठीक है। उसकी आकृति में चेंज कर देगा, उसके आकार में चेंज कर देगा, उसकी गति में चेंज कर देगा और गति की दिशा में चेंज कर देगा और उसकी चाल में भी चेंज कर देगा। तो ये इसके क्या होंगे? प्रभाव। पहला प्रभाव आप लिखेंगे कि बल वस्तु की चाल में परिवर्तन कर देता है। दूसरा लिखेंगे बच्चों आप इसमें कि बल
या आप सिंपल भाषा में लिख देंगे कि आकृति या आकार में परिवर्तन कर देता है। ठीक है बच्चों, और तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे किसी वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन कर देता है। किसी वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन कर देता है। बच्चों इसके प्रभाव हो गए कि बल वस्तु की चाल में परिवर्तन कर देता है। अगर बल लगाया, अगर कोई साइकिल आगे से स्पीड से आ रही थी, अब आप उस पर एकदम से बल लगाओगे तो उसकी स्पीड तो कम होगी ना, तो चाल में परिवर्तन कर देता है। आकृति या आकार में परिवर्तन कर देता है, बैलून वाला आप एग्जांपल दे सकते हैं। किसी वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन कर देता है। ये बच्चों आपके 3 हो गए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि बलों के प्रकार, कि बलों के प्रकार कौन कौन से हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या आप इसको कहीं पर नोट कर लो। ठीक है, कर लिया बच्चों आपने। हम करते हैं कि बलों के प्रकार। बच्चों बलों के 2 प्रकार होते हैं। सबसे पहला आपका जो टाइप होगा, एक तो संतुलित, यानी कि जो सूझबूझ से समझदारी के साथ संतुलन की स्थिति में लगाया जाएगा। हाँ, और एक दूसरा होगा असंतुलित, यानी कि जिसका पता ही नहीं होगा, लगा दिया कहीं कोई। अब सबसे पहले बच्चों इसके अंदर पढ़ेंगे हम संतुलित। सबसे पहले बच्चों हम पढ़ेंगे हम संतुलित। अब आप मुझे बता सकते हैं कि संतुलित बल क्या होता है बच्चों? क्या मुझे बता सकते हैं संतुलित बल क्या होता है? बताओ यार, संतुलित बल क्या होगा? संतुलित बल होगा कि अगर कोई वस्तु रखी है, उस पर अगर कोई 2 बल लग रहे हैं, यानी कि 2 बल लग रहे हैं और उनका परिणामी बल शून्य हो। यानी कि अगर ये वाली यहाँ पर कोई वस्तु रखी है और इस पर इधर से भी इतना ही ये F1 है और ये इधर से F2 लगा दिया, यदि ये दोनों के दोनों बल समान हो, यानी कि इनका परिणामी बल शून्य हो, तो ये बल कौन सा होगा? संतुलित बल होगा। कौन सा बल होगा? संतुलित बल, यानी कि जब परिणामी बल शून्य होगा। समझ रहे हो, समझ पा रहे हो कि जब परिणामी बल शून्य होगा तो संतुलित बल होगा। यानी कोई ये है, इधर से लगा दिया इस पे F1, इधर से लगा दिया F2, सेम है, ये वाले सेम, ये वाला सेम लगा दिया, तो वो कौन सी अवस्था में आएगा? संतुलित बल की अवस्था में आएगा। ठीक है, क्या लिखोगे आप कि जब किसी वस्तु पर लगने वाले समस्त बलों का क्या बोला है कि जब किसी वस्तु पर लगने वाले समस्त बलों का परिणामी बल शून्य हो तो परिणामी बल परिणामी बल अगर शून्य होगा तो वो कौन सा बल होगा? बच्चों संतुलित बल होगा। ठीक है, तो उन बलों को संतुलित बल कहते हैं। तो उन बलों को संतुलित बल कहते हैं, संतुलित बल कहते हैं। आप इसको नोट करें, फिर इसके बाद चलते हैं अपने असंतुलित बल पर। अच्छा बच्चों, आप इसको अगर मैं बोलूं कि अगर संतुलित बल किसी वस्तु पर लग रहा होगा तो उस वस्तु में गति तो उत्पन्न नहीं होगी।
कैसे? जैसे हमने ये वाला एग्जांपल लिया कि हमने इधर से भी सेम फोर्स लगा दिया, इधर से भी सेम फोर्स लगा दिया, है ना, इधर से भी सेम फोर्स, इधर से भी सेम फोर्स। अब जब दोनों तरफ से सेम फोर्स लग गया तो यहीं पर रुक जाएगा, ना इधर को जाएगा ना इधर को जाएगा। अगर मैं इसका बल बढ़ा दूं, अगर मैं इसका बल बढ़ा दूं, इसका बल इतना रखूं, तो ये क्या होगा कि ये इसको इधर की ओर ऐसे धकेल लेगा, फिर ये संतुलित नहीं रहने का, ठीक है, नहीं फिर इसमें गति उत्पन्न हो जाएगी। तो आप इसमें यहाँ पर लिख भी सकते हैं, क्या लिखेंगे कि संतुलित में कि यह किसी वस्तु की गति को नहीं बढ़ाता, यह किसी वस्तु में गति उत्पन्न नहीं करता है, गति उत्पन्न नहीं करता है। अब जैसे अगर मैं आपको बोल दूं कि हमारा कोई यहाँ पर ये फर्श कह दो, सड़क कह दो, यहाँ पर एक बॉक्स रखा हुआ है, यहाँ पर एक बॉक्स रखा हुआ है, एक बल मैंने इस पे इधर से लगाया, एक बल मैंने इस पे इधर से लगाया, इसका नाम दे दिया F1, इसको बोल दिया F2, नामकरण कर दिया कि F1 और F2 दो बल है हमारे पास, एक F1 है एक F2 है। अब ये इतना बल तो इधर से लगा रहा है, इतना बल इधर से लगा रहा है, तो ये वाला बॉक्स तो कहीं खिसकेगा नहीं, तो यानी कि इसमें कोई गति तो उत्पन्न होने की नहीं, तो ये कौन सा होगा? संतुलित बल होगा, ठीक है, बैलेंस फोर्स कहते हैं इसको इंग्लिश में। अगला बच्चों है आपका असंतुलित बल, आप इसको नोट करिए, इसके बाद आपको कराते हैं असंतुलित बल, जल्दी से आप इसको नोट करिएगा। उसके बाद कराते हैं आपको असंतुलित बल, यहीं पर लिख दो इसको ऐसे, है ना, आपके थोड़ा बेटर समझ में आएगा। असंतुलित बल होता है बच्चों की जब किसी वस्तु पर लगने वाले समस्त बलों का परिणामी बल शून्य न हो, यानी कि उस पर परिणामी बल शून्य न हो, कोई ना कोई एक बल ज्यादा होगा। कि मान लो कि एक मैं हूं, एक कह दो कि एक बंदा मैं हूं और एक बंदा सामने खड़ा हुआ है, अगर मेरे में थोड़ा क्या है कि मेरा कह दो कि मेरे में जो पावर है वो कम है उस बंदे की अपेक्षा, कि उस बंदे की अपेक्षा मेरे में पावर क्या है, कम है, तो मैंने किसी बॉक्स को अगर पुश किया, यानी कि उस पर बल लगाया, फोर्स लगाया, किसी बॉक्स पर उस पर फोर्स लगाया, और उधर से उस बंदे ने जिसमें पावर ज्यादा थी उधर से उसने बल लगाया, तो पावर ज्यादा होने के कारण उसका बल ज्यादा लगा, मेरा बल कम लगा, ठीक है, तो उसने उस बॉक्स को मेरी ओर धकेल दिया, तो ये हो गया असंतुलित बल, कि उसमें पावर ज्यादा थी तो उसका बल ज्यादा था, मेरा मेरा बल क्या था, कम था, तो परिणामी बल शून्य तो नहीं हुआ ना, दोनों का सेम तो नहीं था, तो परिणामी बल शून्य ना होने के कारण वो कौन सा होगा? असंतुलित बल। जब किसी वस्तु पर लगने वाले समस्त बलों का परिणामी बल शून्य न हो, परिणामी बल शून्य न हो, इसको बोलते हैं बच्चों असंतुलित बल, ठीक है। और असंतुलित बल की एक और बात होगी कि यह वस्तु में गति उत्पन्न कर देगा, यह वस्तु में गति अवश्य उत्पन्न कर देगा, अवश्य उत्पन्न कर देगा। ये बच्चों आपके थे बलों के प्रकार, संतुलित बल और असंतुलित बल, ठीक है। और आज के लिए हम केवल इतना ही रखते हैं, आज के लिए हम केवल इतना ही रखते हैं। क्या? सबसे पहले हमने बल पढ़ा, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने बलों के प्रभाव पढ़े, और उसके बाद हमने क्या पढ़ा, बलों के प्रकार। बल दो प्रकार के होते हैं, संतुलित और असंतुलित। इन आप जितने भी आज आपको टॉपिक कवर कराए गए हैं इन आप बच्चों ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। और इसमें आपको जो भी समझ में ना आए तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है बच्चों। आज के लिए हम इतना रखते हैं, बाकी अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके बाय, थैंक्स।